हे गाइस, मैं हूँ आरजे सिड और आप सुन रहे थे मेरे साथ तेरी इश्क में, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल जी ने और आवाज दी है मैंने। भाग 6। साहिबा एयरपोर्ट आई और अपने लिए एक कॉफी लेकर वेटिंग एरिया में चली आई। बारिश शुरू हो चुकी थी। साहिबा अपना कॉफी का कप लिए शीशे की तरफ आकर खड़ी हो गई और बाहर बारिश देखने लगी। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। साहिबा का मन एक बार फिर उसे अतीत में खींच कर ले गया। हल्दी के फंक्शन के बाद सभी नहाने चले गए। नहाकर सबने खाना खाया और उसके बाद मेहंदी की रस्म की तैयारियां शुरू होने लगी। रुबीना ने हरे रंग का शरारा पहना था, प्रिया ने हरे रंग का सूट पहना था, पल्लवी ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। साहिबा ने भी हरे रंग का लॉन्ग सूट लाल रंग के दुपट्टे के साथ पहन लिया। बालों को उसने खुला रखा क्योंकि थोड़े गीले थे। हाथों में लाल रंग की मिक्स चूड़ियां पहनी, कानों में लाल रंग के स्टोन वाले झुमके पहने और हॉल में चली आई। क्या बात है हीरोइन, ये सूट तो तुम पर बड़ा जच रहा है, प्रिया ने चहकते हुए कहा। थैंक यू। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मेहंदी लगवाने का इरादा है क्या? साहिबा ने बैठते हुए कहा। पास ही में पल्लवी के हाथों में मेहंदी लग रही थी और रुबीना भी उसके पास बैठकर बड़े गौर से देख रही थी। साहिबा की बात सुनकर रुबीना ने कहा, ऑफ कोर्स, इसीलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं ताकि पल्लवी के बाद हम भी मेहंदी लगवा लें। हाँ साहिबा, मेरे बाद तुम सब भी मेहंदी लगवा लेना, पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बाद में लगवा लूंगी यार, अभी मुझे किसी जरूरी काम से मार्केट जाना है। प्रिया, तू चल रही है ना मेरे साथ? साहिबा ने पल्लवी के हाथों की मेहंदी को सही करते हुए कहा। सॉरी यार, मुझे ना अपने ड्रेस प्रेस करने हैं आज रात के फंक्शन के लिए, और फिर मेहंदी भी लगवानी है। तू रुबीना को लेकर चली जा, प्रिया ने कहा। तो साहिबा ने रुबीना की तरफ देखा और कहा, अब आपका क्या ख्याल है मैडम? मैं, रुबीना ने बुझे स्वर में कहा। तो साहिबा ने उठते हुए कहा, हाँ समझ गई, तुम भी नहीं जा पाओगी। कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। आगरा ही तो है, कौन सा अमेरिका है जो गुम हो जाऊंगी। साहिबा, एक काम कर, तू पार्थ को साथ लेकर चली जा, उसे यहाँ के बारे में सब पता है, तुझे जो चाहिए वो आसानी से दिलवा देगा, पल्लवी ने कहा। पक्का ना? साहिबा ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा साहिबा, तू पार्थ के साथ चली जा और आराम से वापस आना, कोई जल्दी नहीं है, प्रिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। रुक, मैं उसे फोन कर देती हूँ, कहते हुए पल्लवी ने अपने फोन से पार्थ को फोन किया और उसे हॉल में आने को कहा। कुछ देर बाद पार्थ वहां आया। आज उसने भी डार्क ग्रीन रंग का शर्ट और लाइट ग्रीन पैंट पहन रखा था। पार्थ काफी हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही साहिबा का दिल धड़क उठा। वो दूसरी ओर देखने लगी। हादी, पार्थ ने आकर पल्लवी से कहा। साहिबा को कुछ मार्केट में काम है, उसे लेकर जाओ और जो सामान इसे चाहिए वो दिलवा कर लाओ, पल्लवी ने पार्थ को ऑर्डर दिया। तो पार्थ ने हाँ में गर्दन हिला दी और साहिबा के पास आकर बड़ी प्यार से कहा, चले? साहिबा ने कहा और उठकर पार्थ के साथ चल पड़ी। चलते चलते उसने पलटकर प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया ने अंगूठे के निशान से उसे और पार्थ को देखते हुए बेस्ट ऑफ लक का साइन बना दिया और मुस्कुरा दी। साहिबा भी मुस्कुराकर वहां से चली गई। साहिबा पार्थ के साथ बाहर आई। पार्थ ने अपनी बाइक स्टार्ट की और साहिबा को पीछे बैठने का इशारा किया। साहिबा ने देखा बाइक की पिछली सीट थोड़ी ऊपर है। बाइक पर बैठते हुए उसे अपना हाथ पार्थ के कंधे पर रखना पड़ा। एक प्यारा सा एहसास दोनों को छूकर गुजरा। पार्थ ने बाइक आगे बढ़ा दी। साहिबा और पार्थ दोनों के कपड़े मैचिंग थे और दोनों साथ साथ बहुत अच्छे भी लग रहे थे।
जब पार्थ बाइक पर उसके साथ अपने मोहल्ले की गलियों से गुजरा तो सबकी नजरें उन दोनों पर जा टिकी। पार्थ और साहिबा दोनों ही खामोश थे। साहिबा के मन में पार्थ के लिए भावनाएं थी, ये प्रिया समझ चुकी थी। इसीलिए पल्लवी की मेहंदी के बाद वो रुबीना और पल्लवी के साथ हॉल में एक साइड में बैठे बात कर रही थी। बातों बातों में प्रिया ने कहा, अच्छा पल्लवी, एक बात बता, अगर साहिबा और पार्थ के बीच कुछ हो तो क्या तू उन्हें सपोर्ट करेगी? प्रिया का सवाल सुनकर पल्लवी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने कहा, नहीं यार, तू तो जानती है ना पार्थ साहिबा से छोटा है और ये सब बातें हंसी मजाक तक ही रहे तो सही है। प्रिया को पल्लवी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, बल्कि उसे साहिबा के लिए बुरा लग रहा था। साहिबा पल्लवी को अपना सब कुछ समझती थी, लेकिन पल्लवी की ऐसी सोच जानकर प्रिया को थोड़ा बुरा लगा। उसने इस बारे में आगे कोई बात नहीं की और दूसरी बातों में ध्यान लगा लिया। पार्थ साहिबा को लेकर मार्केट पहुंचा। उसने साहिबा को एक बड़ी सी दुकान पर छोड़ा और कहा, आपको जो लेना है वो यहां मिल जाएगा, आप देखो, तब तक हम वहां सामने हैं। ठीक है, थैंक यू, कहकर साहिबा दुकान के अंदर चली आई। वो पल्लवी और अपने होने वाले जीजाजी के लिए तोहफे खरीदने लगी। अश्विनी के लिए उसने गॉगल्स लिया और पल्लवी के लिए वो तोहफे ले ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने खड़े पार्थ पर चली गई। पार्थ इत्मीनान से चाय की दुकान पर खड़ा चाय पीने में मस्त था। साहिबा उसे बस देखते रही। चाय का कप होठों पर लगाने की वजह से उसका चेहरा बार बार ढका जा रहा था। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, जो कि बहुत ही गहरी थी। साहिबा से रहा नहीं गया और उसने अपने फोन से पार्थ का चाय पीते हुए एक फोटो क्लिक कर लिया। मैडम, ये पैक कर दूं? साहिबा के दूसरे हाथ से गिफ्ट लेते हुए दुकान वाली ने कहा तो साहिबा की तंद्रा टूटी और उसने कहा, हाँ हाँ, ये दोनों पैक कर दीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे बिना किसी की परमिशन के उसकी फोटो लेना गलत है ना साहिबा। अपने मन को संभालो, उसे ऐसे भटकने मत दो। साहिबा ने खुद से कहा और पार्थ से अपनी नजरें हटा ली। दुकान में घूमते हुए उसकी नजर शो पीस में रखी एक घड़ी पर पड़ी। भैया जरा वो घड़ी दिखाना, साहिबा ने कहा तो दुकान वाले ने घड़ी निकालकर साहिबा की ओर बढ़ा दी। साहिबा ने उसे डिब्बे से निकाला और हाथ में लेकर देखने लगी। काले रंग की वो कलाई घड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। साहिबा ने उसे दुकानदार की ओर बढ़ाकर कहा, इसे भी पैक कर दीजिए। साहिबा ने सामान लिया और पेमेंट करके बाहर चली आई। पार्थ ने देखा तो साहिबा की तरफ चला आया और कहा, हो गया? जी हाँ। वैसे यहाँ कुछ स्पेशल भी है? साहिबा ने पूछा। बिल्कुल है, बहुत स्पेशल है, पार्थ ने शौक भरे अंदाज में कहा। वो क्या? साहिबा ने भी उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, एक तो ताजमहल और दूसरे हम। पार्थ ने साहिबा की आंखों में देखते हुए कहा तो साहिबा एक पल को खामोश हो गई और फिर कहा, बातें अच्छी कर लेते हैं आप, सवाल अच्छा कर लेती हैं आप। पार्थ ने कहा तो साहिबा मुस्कुराई और कहा, आगरा की दोनों स्पेशल चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा करते हैं, झुमके देख लेते हैं। साहिबा ने शौक भरे अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई। उसकी इस अदा पर पार्थ भी मुस्कुरा उठा। दोनों एक दुकान पर आए और साहिबा झुमके देखने लगी। उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। पार्थ ने देखा तो उसके पास आया और एक झुमके की जोड़ी उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ऐसे देखोगी तो पसंद नहीं आएगा, पहन कर देखो तो समझ आएगा। साहिबा ने पार्थ के हाथ से झुमके की जोड़ी ली और उन्हें पहनकर शीशे में खुद को देखा। हाँ, वो झुमके उसके कानों में अच्छे लग रहे थे। साहिबा ने उन्हें उतारा
और दुकान वाले को देकर कहा, इन्हें पैक कर दीजिए। कितना पे करना है? 100 रुपए हुए मैडम। दुकान वाले ने कहा। ऑनलाइन हो जाएगा? साहिबा ने पूछा। नहीं मैडम, कैश देना होगा, दुकान वाले ने कहा। साहिबा के पास कार्ड्स थे, कैश नहीं। उसने झुमके वापस रखे और कहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। अरे आप रखो, मैं पे कर देता हूं, ये लीजिए भैया। कहते हुए पार्थ ने जेब से 100 का नोट निकालकर आदमी को दे दिया और झुमके उठाकर साहिबा को। साहिबा और पार्थ दुकान से बाहर चले आए। अनजाने में ही सही, लेकिन पार्थ की तरफ से साहिबा को यह पहला तोहफा था। घर से निकले हुए दोनों को 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। साहिबा की सारी खरीदी हो चुकी थी। दोनों वापस घर के लिए निकल गए। शाम के 5 बज रहे थे। साहिबा बैग्स हाथों में लिए अंदर चली आई। देखा सब मेहंदी लगवा चुके थे। साहिबा पल्लवी के कमरे में चली आई। पल्लवी, प्रिया, रुबीना, चाची और पल्लवी की मम्मी सब उसी के कमरे में थे। चाची शाम के संगीत में पहनने के लिए पल्लवी के लहंगे को दिखा रही थी और बता रही थी कि उसके साथ मैचिंग का क्या पहनना है। साहिबा आकर बिस्तर पर बैठी। उसने पल्लवी, प्रिया और रुबीना के लिए लेकर आए तोहफे सबको दे दिए और फिर एक बहुत ही सुंदर सा कड़ा पल्लवी की मम्मी को देते हुए कहा, आंटी ये आपके लिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, वैसे है बहुत सुंदर, पल्लवी की मम्मी ने कहा। आंटी मार्केट में देखा था, अच्छा लगा तो आपके लिए ले लिया। चाची जी आपके लिए भी कुछ है। कहते हुए साहिबा ने दूसरा कड़ा चाची को दे दिया। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने हाथ में पहन लिया और साहिबा से थैंक यू कहा। तभी प्रिया के हाथ एक कलाई घड़ी लगी और उसने कहा, ये किसके लिए है? पल्लवी दी वो। कहते हुए अचानक से पार्थ कमरे में चला आया, लेकिन सबको साथ देखकर कहते कहते रुक गया। पार्थ को वहां देखकर साहिबा ने प्रिया के हाथ से घड़ी ली और पार्थ की ओर बढ़ाकर कहा, ये आपके लिए। हमारे लिए? पार्थ ने हैरानी से बॉक्स लेते हुए कहा। हाँ, साहिबा ने कहा तो प्रिया ने एक नजर पल्लवी को देखा। पल्लवी के चेहरे को देखकर प्रिया समझ गई कि उसे अच्छा नहीं लग रहा। पल्लवी को भी साहिबा का पार्थ को तोहफा देना खटका, लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा और चाची जी के साथ अपनी ज्वेलरी डिस्कस करने लगी। पार्थ ने बॉक्स खोलकर देखा, उसमें एक बहुत ही प्यारी सी घड़ी थी। पार्थ ने उसे अपने हाथ में पहनते हुए कहा, हम खरीदने का सोच ही रहे थे, थैंक यू। पार्थ तो कुछ कहने आया था। पल्लवी ने हाथ में पकड़ा अपना लहंगा साइड में रखते हुए कहा, हाँ वो हम ये कहने आए थे कि गेस्ट हाउस में सारा अरेंजमेंट करवा दिया है, संगीत का सारा फंक्शन वहीं होगा। जीजा जी की तरफ से सारे मेहमान रात में वहीं आ जाएंगे। पापा ने कहा है आपके और आपके दोस्तों के लिए गाड़ी भिजवा देंगे, और कुछ चाहिए हो तो बता देना, हम सब वहीं जा रहे हैं। कहकर पार्थ वहां से चला गया। बेटा आप सब लोग थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद तैयार हो जाना, यहीं से संगीत में चलेंगे सब। कहते हुए पल्लवी की मम्मी उठी और चाची के साथ वहां से चली गई। पल्लवी साहिबा के पास आई और कहा, घूम लिया आगरा? हाँ बहुत अच्छा है। वैसे सुना है आज शाम जीजू भी आने वाले हैं, साहिबा ने कहा। हाँ, और तुम्हें तो उनसे स्पेशल मिलवाना है। कल से पूछ पूछ कर सर खा चुके हैं मेरा कि साहिबा से कब मिलवा रही हो, पल्लवी ने कहा। अच्छा, कहीं तुमने मेरी बुराई तो नहीं की ना उनके सामने? कहीं ऐसा ना हो वो मुझे बातें सुनाने के लिए मिलना चाह रहे हो, साहिबा ने तकिया सर के नीचे लगाते हुए कहा। चल कुछ भी। अच्छा रात का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? पल्लवी ने उसके बगल में लेटते हुए कहा। वो रात में देखेंगे,
अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। कहते हुए साहिबा ने अपनी आंखें मूंद ली। रुबीना और प्रिया भी वहीं लेट गई, क्योंकि दिन भर की भागदौड़ में सब थोड़ा थक चुकी थी।